कोरोना काल से पहले भारतीय सिविल एविएशन देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रियों में से एक थी। लेकिन कोरोना काल में दुनिया के बाकी देशों की तरह ही भारत की एविएशन इंडस्ट्री भी ठप पड़ गई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन बाजार है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2024 तक एयर पैसेंजर बाजार के हिसाब से यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिहाज से भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में पैसेंजर ट्रैफिक 34.10 करोड़ था। पिछले साल में ये 11.13% चक्रवृद्धि दर से बढ़ा था। इस दौरान घरेलू यात्री ट्रैफिक 27.45 करोड़ था। घरेलू ट्रैफिक में सालाना 12.91% की दर से बढ़त हुई। वहीं भारत में इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक 6.65 करोड़ था और वहीं माल वाहन एयर ट्रैफिक 5.32% की बढ़त के साथ 33 लाख टन तक पहुंच गया है। भारत सरकार लगातार एयर ट्रैफिक को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे देश की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। सरकार की योजना के मुताबिक मार्च 2019 तक भारत में कुल 103 एयरपोर्ट संचालित हो रहे थे। इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर वित्तीय वर्ष 2039-40 तक 200 करने की है। वहीं इसी तरह साल 2027 तक एयरप्लेन्स की संख्या को बढ़ाकर 1100 तक पहुंचाया जा सकता है। इस समय सबसे ज्यादा 250 एयरप्लेन्स इंडिगो के पास हैं और कंपनी कोविड से पहले जनवरी में हर दिन करीब 1500 उड़ानों का संचालन कर रही थी। एक अनुमान के अनुसार साल 2038 तक भारत को करीब 2400 कमर्शियल प्लेन की जरूरत होगी। जहां तक बात एविएशन इंडस्ट्री में एफडीआई की करें तो अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक भारतीय एयरपोर्ट सेक्टर में करीब 2.75 अरब डॉलर यानी करीबन 20,000 करोड़ रुपए का एफडीआई आया। सरकार ने इस सेक्टर में 100% एफडीआई लाने की इजाजत भी दी है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने उड़ान स्कीम को पंख लगाए ताकि इंडस्ट्री को कुछ राहत मिल सके, जिसके तहत सरकार ने छोटे शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने का अभियान चलाया। इसके तहत 1 घंटे तक की उड़ान के लिए अधिकतम 2,500 रुपए किराया लिया जाता है। अगस्त 2020 में सरकार ने उड़ान 4.0 के तहत कई नए शहरों को जोड़ने का ऐलान किया। हालांकि कोरोना से एविएशन इंडस्ट्री को काफी नुकसान भी पहुंचा है। आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट की वजह से 25 मई 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के कारोबार में साल दर साल 73% की गिरावट देखी गई और इस वित्तीय वर्ष में एविएशन इंडस्ट्री को करीब 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यही नहीं, अगले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में इस इंडस्ट्री का कर्ज बोझ बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। एक आरा के मुताबिक अगले 2 साल में इस इंडस्ट्री को करीब 35,000 करोड़ रुपए के फंड की जरूरत पड़ सकती है। यानी देश के एविएशन सेक्टर की राह भी काफी मुश्किलों भरी है। लेकिन भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन बाजार है, जिसका फायदा एविएशन इंडस्ट्री को भविष्य में जरूर मिलेगा।